नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल ने पूरे एनडीए को हिलाकर रख दिया है। एनडीए के सहयोगी दलों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना उन्हें इस कदर भारी पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल को वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं हो रही। ना तो उनकी पार्टी में बगावत है, ना ही कोई और तकलीफ सामने आ रही है। लेकिन सहयोगी दल, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो या जो भी पार्टी हो, उन सभी की हालत खराब है। कहीं बगावत हो रही है, कहीं आंदोलन चल रहा है। बुरी तरह से ये सभी पार्टियां परेशान हैं। एक पार्टी तो ऐसी है जिसमें 2000 इस्तीफे हो गए हैं। तो कौन है ये पार्टियां, आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है जयंत चौधरी का। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी लोकप्रिय है। और जयंत चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा है वक्फ संशोधन बिल की वजह से। आप देख सकते हैं, जागरण की यह रिपोर्ट है कि इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा और बोले कि जयंत भटक गए हैं। जी हां, जयंत चौधरी जो कि कभी सेकुलर राजनीति करते थे, अब भटक गए हैं, ऐसा आरोप उनकी ही पार्टी के नेता लगा रहे हैं, जिनका नाम है शमशाद अंसारी। आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने अपने 200 समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ी है। खबर देखिए जागरण की। राष्ट्रीय लोकदल रुहेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने अपने साथियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा समर्थन दिए जाने से मुस्लिम समाज आहत है और स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। जी हां, जयंत चौधरी की पार्टी के लिए मुसलमान लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया था। ये बिल्कुल सेक्युलर नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पलटी मार कर ये भाजपा में आ गए और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड का वक्फ संशोधन बिल का भी समर्थन कर दिया है। इसके अलावा सोहेब रिजवी ने भी इस्तीफा दे दिया, जो कि इनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। आप यहां पर खबर देख सकते हैं कि जयंत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से भटक गए हैं। यही कारण है कि वह और उनके करीबी 200 साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता से त्यागपत्र देने का ऐलान किया है। तो अब आप देखिए अगली खबर। इनका कहना है कि किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का अभी कोई इरादा नहीं है। इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दिया है, लेकिन किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे। वहीं शोएब रिजवी ने कहा कि जयंत अब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की विचारधारा से भटक गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के 10 विधायक हैं। इन सभी में मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है। मुसलमान उनके इस फैसले से आहत हैं। शाहजेब 14 अगस्त 2020 में तब चर्चा में आए थे जब इन्होंने एक दलित विधायक का सिर काटने वाले को 51 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी थी। अब आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल में नीतीश की जेडीयू के बाद अब बीजू जनता दल में भी बवाल हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में तो 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और भी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन बीजू जनता दल, जो कि घोषित रूप में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसने वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन कर दिया मोदी सरकार का और अब बवाल हो गया है। टूट के कगार पर पार्टी आ गई है। भाजपा के खेल में नवीन पटनायक फंस गए हैं। आपको बता दें कि नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कहा था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। इस बिल का ही नहीं, बल्कि भाजपा जितने भी बिल लाएगी उन सब का हम विरोध किया करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो इनके सभी 7 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट दे दिया। वो भी तब जब भाषण हो रहा था तो विरोध किया, राज्यसभा में ही इन्होंने विरोध किया। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो पलटी मार गए और सीधा समर्थन कर दिया। राज्यसभा में इस बिल को पारित कराने में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब आप देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन को लेकर एनडीए की सहयोगी जेडीयू में भगदड़ के बाद बीजेडी भी इस मसले पर दो फाड़ हो गई है। राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दिलाने में इस पार्टी के सांसदों की भूमिका काफी अहम रही। हालांकि बीजेडी अपने गृह राज्य ओडिशा में भाजपा के विरोध में खड़ी है, लेकिन बिल का उसने समर्थन किया है।
शनिवार को पार्टी के पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बीजेपी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी पार्टी जो राज्य में भाजपा का विरोध करती है, बल्कि उसने राज्यसभा में भाषण के दौरान भी इसका बहस के दौरान भी विरोध किया, लेकिन वोटिंग के समय पलट गई और अब पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में सबसे पहले बगावत शुरू हुई थी। जदयू में बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में आप देख सकते हैं वक्फ बिल पास होने के 24 घंटे के भीतर ही 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद 20 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से जेडीयू की स्थिति विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बहुत ज्यादा खराब है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि इस बिल का आखिर क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी अब इसे मंजूरी मिल गई है और अब ये कानून का रूप ले चुका है। तो सवाल ये उठता है कि कानून तो बन गया है, लेकिन लागू कब से होगा या फिर लागू होगा भी कि नहीं, क्योंकि इसी तरह से कृषि कानून भी लागू नहीं हो पाया था। कानून का रूप ले लिया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया जनता के विरोध को देखते हुए। क्या ऐसा ही वक्फ संशोधन बिल के साथ भी होने वाला है? क्योंकि आप दैनिक भास्कर की खबर देख सकते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन करेगा। कहा कि संशोधन संविधान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हो चुकी है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। वैसे जान से मारने की धमकी देना ठीक बात नहीं है, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है, ऐसा कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, ऐसा कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। आप दैनिक भास्कर की खबर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल लागू हो पाएगा और क्या भारतीय जनता पार्टी के ये सहयोगी जो कि एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, क्या ये अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।